जय श्री राम भक्तजनों। भगवान की लीला अपरंपार है। उसकी माया को हम तो क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ पाए। भगवान की माया को कोई नहीं समझ सकता। वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। लेकिन अज्ञानतावश हम उसे समझ नहीं पाते और दोष भगवान को देने लगते हैं। तो मैं आपको एक कथा के द्वारा समझाती हूँ कि किस प्रकार भगवान की माया अपरंपार है, भगवान की लीला अपरंपार है। ग्रंथों में एक कथा आती है। एक बार नारद जी ने कहा भगवान से कि भगवान, चलो पृथ्वी पर चल के देखते हैं कि आपके किस किस प्रकार के भक्त हैं। तो भगवान ने कहा, ठीक है नारद, चलो तुम आग्रह करते हो तो देख ही लेते हैं। तो भगवान जी और नारद जी दोनों पृथ्वी पर आ गए। तो एक घर में गए, वहाँ एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया ने उनका बड़ा ही अच्छे से आदर सत्कार किया, उनको भोजन कराया और नारद जी बड़े खुश हुए। नारद जी ने कहा, भगवान, ये तो आपकी बड़ी अच्छी भक्त है, बड़ा श्रद्धा भाव है इसके मन में तो, और बड़े अच्छे से भोजन कराया है, तो इसको आप आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा कि इसकी ये जो गाय है ना नारद, ये अभी मर जाए। तो नारद ये सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ। नारद जी के कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान ने कहा, चलो नारद, आगे चलते हैं। तो दूसरे घर में गए, वहाँ कोई सेठ का घर था। तो सेठ जी से भिक्षा मांगने लगे। सेठ जी ने दो चार गालियाँ दी और दो चार उल्टी सीधी बातें कही कि बड़े ही निकम्मे हो, बड़े हट्टे कट्टे हो, कमा के नहीं खाया जाता है, आ जाते हैं मांगने, भिक्षा चाहिए इनको। तो भाई ये सुनकर दोनों वापस उसके द्वार से लौट गए। तो नारद जी ने कहा, भगवान, ये तो निकम्मा है, इसको तो आप श्राप दे दो। तो भगवान ने कहा कि नारद, ये सेठ जी खूब फले फूले। तो नारद सुनकर बड़ा हैरान हुआ। नारद ने कहा, भगवान, ये तो बड़ा ही दुष्ट सेठ है और आपने इसको फलने फूलने का आशीर्वाद दे दिया, जबकि बुढ़िया माँ बहुत ही अच्छी है, वो आपकी भक्त है और आपका बड़ा ही इज्जत से आदर सत्कार किया है, और आपने उसको ये आशीर्वाद दे दिया कि उसकी गाय मर जाए। ऐसा क्यों भगवान? मैं बड़ा बेचैन हूँ, जल्दी से बताइए भगवान, मुझे आपकी लीला समझ नहीं आती। तो भगवान ने कहा, नारद, ये सेठ बड़ा ही लालची और पापी है। अगर मैं इसको दरिद्र होने का श्राप दे देता तो ये दरिद्र हो जाता और फिर ये भगवान के नाम जप में लग जाता, यानी भक्ति करने लग जाता मेरी, और ये भक्ति करने लग जाता तो फिर मुझे इसको मोक्ष देना पड़ता, मुक्ति देनी पड़ती, ये मुझे ही प्राप्त होता। तो इसलिए मैंने इसको फलने फूलने का ही आशीर्वाद दिया है, ताकि इसको मुक्ति ना मिले, मोक्ष की प्राप्ति ना हो। तो नारद जी ने कहा, भगवान, उस बुढ़िया माई को ऐसा आपने श्राप क्यों दिया कि उसकी गाय मर जाए? तो भगवान ने कहा, नारद, बुढ़िया के कोई पुत्र तो है नहीं, बुढ़िया का मोह इस गाय में है और कल बुढ़िया की मृत्यु होनी है। तो जब तक ये बुढ़िया की गाय नहीं मरेगी तो बुढ़िया का मोह नहीं छूटेगा, और मोह नहीं छूटेगा तो बुढ़िया को मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने पहले उसकी गाय मरने का उसको आशीर्वाद या वरदान या शराप, आप जो कुछ भी समझ सकते हैं, दिया, ताकि बुढ़िया माँ का कल अंतिम जब समय आए, उसके जब प्राण निकले तो वो मुझको ही आकर प्राप्त हो
और इस जीवन मरण के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, क्योंकि जब तक किसी में मोह रहता है तब तक उस इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। तो बड़े बड़े ऋषि नारद भी इस भगवान की लीला को नहीं समझ पाए, तो हम क्या समझ पाएंगे। तो हमारे जैसा आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या कहता कि कैसे निर्दयी भगवान हैं, इतनी बढ़िया बुढ़िया माई का, और उन्होंने क्या हाल किया है। उनकी गाय मर गई है, बेचारी इसके सारे जीती थी। और सेठ जी के लिए भी हम ये कहते कि इस दुनिया में तो अधर्मी फलता है, अधर्मी है ये, और फिर भी रात दिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। सुख में ही आया सुख में ही चला जाएगा। लेकिन वो जो परमपिता परमेश्वर करते हैं हमारे लिए या किसी के भी लिए करते हैं, उसमें हमारा परम सुख है, परम सुख। तो इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी कुछ बुरा हो जाए किसी के साथ भी, तो भगवान को कभी भी गलती से भी निर्दोष साबित ना करें, भगवान के ऊपर आरोप ना लगाएं, भगवान को कुछ उल्टा सीधा ना कहें, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं हमारे और हम उसके बच्चे हैं। जैसे माता पिता कभी अपने बच्चों के लिए गलती से भी कुछ गलत नहीं सोचता, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर भी जहाँ तक हमारी सोच भी नहीं पहुँचती ना, उससे कई गुना आगे तक हमारे लिए भलाई का ही कार्य करते हैं। तो भक्तजनों, जिस दिन आप थोड़ा भी इस तत्व रहस्य को समझ जाएंगे भगवान के, उस दिन ना आप दुख में दुखी होंगे, ना सुख में सुखी होंगे, और ना ही भगवान को निर्दोष साबित करेंगे, ना ही भगवान को कुछ उल्टा सीधा कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।